हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया था और उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं बताऊंगी दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है ये, उसके बारे में। यहाँ पे हरिओम जल चढ़ाया जाता है प्रभु को, उसके बारे में भी। इन साथ में दूषण नामक एक राक्षस था, उसका वध किया था शिव जी ने, उसके बारे में इस वीडियो में जो आगे आने वाला है वो ये 3 टॉपिक हैं जो मैं बताऊंगी। इन लास्ट की वीडियो में मैंने बताया था कि भस्म आरती होती है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही एक ऐसा ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती क्यों होती है वो भी बताया था। सती माता ने जो यज्ञ में अपनी आहुति दी थी उसकी स्टोरी मैंने बताई थी कि उससे रिलेटेड कैसे है ये स्टोरी। एंड ज्योतिर्लिंग एंड शिवलिंग में क्या फ़र्क होता है ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी। तो जिसने नहीं देखा है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लें। इस वीडियो में दक्षिणामुखी, हरिओम जल एंड राक्षस दूषण है, जो दूषण नामक राक्षस है उसके बारे में चर्चा होगी। तो यही बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बट उसके पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, तो कर दिया करो, भूला मत करो। वीडियो देखते हो चले जाते हो, गलत बात होती है, कर देना चाहिए। इस तरह नहीं करती, गंदे बच्चों की आदत होती है। एंड वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। एंड चैनल तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, भूलना बिल्कुल नहीं है, एकदम ऐसा कर देना है। वीडियो आई, देख रहे हो, टक से लाल वाला बटन दबा देना, कुछ नहीं होने वाला, बस। तो ज़रूर कर देना। मैं बार बार बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ, तभी तो अजीब सा लगता है कि क्या एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करो, लेकिन आप करते नहीं तो मुझे रिपीट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में क्या है। उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल का ये ज्योतिर्लिंग देश का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण साइड इनका फेस है, इसलिए इनको दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, दक्षिणामुखी भी कहते हैं भगवान शिव को यहाँ पर। अब दक्षिणामुखी हैं तो उसमें क्या है, इसके पीछे कोई ना कोई मानता तो होगी। तो मानता इधर की ये है कि जो कोई, यानी कि कोई भी श्रद्धालु अगर इधर आके इनके दर्शन करता है तो मृत्यु के उपरांत होने वाली जो यातनाएं होती हैं, यानी कि वो यातनाएं जो हमें यमराज के द्वारा दी जाती हैं आफ्टर डेथ, उससे मुक्ति मिल जाती है। यानी कि आपने अगर पुण्य किया तब तो कोई बात नहीं, यमराज के तो दर्शन होंगे नहीं। बट अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तब तो यमराज ही आएंगे ना आपसे मिलने, और कोई तो आएगा नहीं, कर्म ऐसे किए हैं। तो अगर आपने यहाँ पे दर्शन किए हैं, शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि अगर आपने महाकालेश्वर के दर्शन किए हैं, क्योंकि दक्षिणामुखी हैं और दक्षिण के जो देवता हैं वो यमराज हैं, तो इनके दर्शन करने के बाद, इधर इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मृत्यु के उपरांत जो यातनाएं दी जाती हैं यमराज के द्वारा, उससे मुक्ति मिल जाती है। यानी कि डिस्काउंट मिल जाता है, सीधा मैं बोलूँ तो यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है आपको। एंड उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर भस्म आरती के पूर्व, यानी कि भस्म आरती से पहले हरिओम जल चढ़ाया जाता है। अभी हरिओम जल क्या होता है? जल तो ठीक है, समझ में आता, गंगा जल हो गया, लेकिन अभी हरिओम जल क्या है, हरिओम जल क्यों बोल रहे हैं? तो चलिए मैं ये भी बताती हूँ कि सबसे पहले जब मॉर्निंग में दरवाजे खोले जाते हैं, मंदिर के पट खुलते हैं एकदम प्रातःकाल, तो सबसे पहले तो गर्भगृह की सफाई होती है। गर्भगृह की सफाई होने के बाद भगवान शिव का स्नान कराया जाता है। भगवान शिव के स्नान कराने के बाद उनका पंचामृत से उनका अभिषेक होता है। अभिषेक होने के बाद जो वहाँ पर डिवोटी आए होते हैं उनको अंदर आने की अलाउ कर देते हैं कि अब आप आ सकते हो, एंट्री कर सकते हो। वो श्रद्धालु उधर पर एक कुंड है जिसका नाम है कोटि तीर्थ
कुंड, उस कुंड से जल लाए होते हैं और वो जल भगवान को अर्पित करते हैं। इस जल को हम हरिओम जल के नाम से जानते हैं। इसी जल को कोटि तीर्थ कुंड है जो उसका जो जल लाते हैं उस जल को हरिओम जल बोलते हैं और ये उज्जैन के महाकालेश्वर में ही होता है। कहा ये भी जाता है कि आज जहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है, बाबा का मंदिर है, उधर पर किसी टाइम पे यानी कि बहुत पहले एक वन था और उस वन के स्वामी भगवान शिव ही थे और इसी वजह से इस वन को महाकाल वन कहा जाता था। अब महाकाल वन कहा जाता था ये तो समझ में आ गया, लेकिन इधर पे भगवान क्यों प्रकट हुए, उस प्रकट होने की कहानी भी होगी। तो पुराणों में कहानी मिलती है। पहले तो महाकाल जो वन है इसका वर्णन स्कंद पुराण में आता है, स्कंद पुराण के अवंती खंड में आता है, मत्स्य पुराण में आता है, महाशिव पुराण में आता है और भी कई ग्रंथ हैं जिनमें महाकाल वन का वर्णन आता है। अब आते हैं कि यहाँ पे भगवान क्यों प्रकट हुए, कोई रीज़न तो हुआ होगा। तो क्या हुआ, एक समय दूषण नामक राक्षस था, ठीक है, जिसे जो मतलब दुष्ट था, राक्षस था तो दुष्ट था, तपस्या भी की थी ब्रह्मा जी से, उसने आशीर्वाद ले रखा था। तो वो क्या करने लगा, भक्तों को परेशान करने लगा था। भक्तों को वही मारना, उनकी तपस्या खराब कर देना, उनको खा जाना, इस तरीके से परेशान करने लगा था। तो जब भक्त बहुत परेशान हो गए भगवान शिव को तो बुलाएंगे ही, जिनके भक्त हैं उन्हीं को बुलाएंगे। तो जब भगवान शिव ने देखा कि ये दुष्ट मेरे भक्तों को परेशान कर रहा है तो पहले तो उन्होंने उसे समझाया, वो नहीं समझा। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने सिर्फ एक हुंकार भरी थी और उस दूषण नामक राक्षस का अंत हो गया था, वो भस्म हो गया था। उसी हुंकार से भगवान शिव ने एक हुंकार भरी, जिस हुंकार से उस दूषण नामक राक्षस का अंत हुआ। और यहाँ पर भगवान उसके बाद उसके बाद वो ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे और तब वहाँ उस टाइम से भगवान शिव इधर पे ही विद्यमान है, ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है। ये स्टोरी है दूषण नामक जो राक्षस हुआ है, भगवान क्यों प्रकट हुए हैं उज्जैन के महाकाल वन में, इसकी। दूषण का नाश करने के बाद या उस समय जिस समय दूषण का नाश हुआ था उस समय जो वहाँ के राजा थे, उन राजा का नाम था चंद्रसेन। उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवाया था, सबसे प्रथम मंदिर राजा सेन ने बनवाया हुआ था बाबा का, महाकाल बाबा का उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। और अगर हम साहित्य में जाएं, साहित्य यानी कि पुरातन साहित्य जो है, जैसे प्राचीन साहित्य भी हम बोल सकते हैं, तो उज्जैन को महाकालपुरम भी बोलते हैं। उज्जैन नगरी को, उज्जैन जो सिटी है उसे महाकालपुरम भी बोलते हैं, क्योंकि प्रभु यहाँ पे आए, प्रकट हुए हैं और वो यहाँ पे रहते हैं, काफ़ी समय से रह रहे हैं। इसलिए पुराने साहित्य में, प्राचीन साहित्य में उज्जैन को महाकालपुरम भी बोला गया है। ये तो बात हुई उज्जैन के बारे में, उज्जैन में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में। बट बाबा की बात कर रही हूँ मैं, भोलेनाथ की बात कर रही हूँ, तो उनके बारे में और बात ना करूँगी ये कैसे चलेगा। जैसे कि शिव जी को, शंकर जी को भोलेनाथ बोलते हैं क्योंकि वो हैं ही भोले भाले। अब भोले भाले क्यों बोलते हैं उन्हें, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो और भगवान हैं यानी कि विष्णु जी हो गए और देवी जी हो गई, उन सब की पूजा करने की कुछ ना कुछ विधि होती हैं, लेकिन भोलेनाथ ही एक ऐसे भगवान हैं जो एक लोटे जल से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बस दिल से उनको एक लोटा जल अर्पित कर दो, बस प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। ऐसे हैं भोले भाले नाथ, भोले भंडारी भोलेनाथ, इसलिए सबको प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। और जिसको कोई नहीं अपनाता उसको भोलेनाथ अपना लेते हैं। ये बात मतलब इस बात में भी बोल सकते हैं क्योंकि जैसे भगवान विष्णु की पूजा हो गई, देवी माता की पूजा हो गई, इंसान करते हैं, ठीक है, लेकिन भूत प्रेत किसके पास जाएं, पशु पक्षी किसके पास जाएं, तो ये भोलेनाथ के पास जाते हैं। भोलेनाथ बोल देते हैं आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तुमको कोई नहीं अपना रहा, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं अपना लेता हूँ। इसलिए इन्हें पशुपतिनाथ भी बोला जाता है।
ये अब बहुत सारा है भगवान के बारे में बताने के लिए, भोलेनाथ के बारे में बताने के लिए। क्या क्या बताऊँ, जितना बताऊँगी उतना कम है, और मैं सब कुछ बता भी नहीं पाऊँगी, कोई बहुत बड़ी विद्वान नहीं हूँ मैं। बट भोलेनाथ हैं भोले, तो बोलो बम बम भोले। और वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर वीडियो में आपको लगता है कि ये पॉइंट मिस था या ये पॉइंट कहीं गलती हुई है तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। सब्सक्राइब कर देना चैनल। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आप सब अपना ख्याल रखें, प्रभु आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करें। जय श्री कृष्णा।